हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल चेतस आईएएस। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे गंगा रिवर सिस्टम के बारे में। फ्रेंड्स, गंगा रिवर सिस्टम की अगर हम बात करें तो टोटल 5 स्टेट से गंगा रिवर की मेन स्ट्रीम होकर के निकलती है। मेन स्ट्रीम और रिवर बेसिन में डिफरेंस ये है फ्रेंड्स कि जो मेन स्ट्रीम है गंगा की वो 5 स्टेट से निकलती है, और अगर पूरे रिवर बेसिन की बात करें तो ये पूरा रिवर बेसिन 11 स्टेट्स या 11 स्टेट्स को कवर करता है। तो सबसे पहले अगर मेन स्ट्रीम को हम देखें तो फ्रेंड्स ये है गंगा रिवर की मेन स्ट्रीम। आप देख सकते हैं 5 स्टेट कौन से हैं। पहला आपका है उत्तराखंड, दूसरा है उत्तर प्रदेश, तीसरा आपका है बिहार, चौथा झारखंड और पांचवा है आपका वेस्ट बंगाल। तो ये 5 स्टेट है जहां से मेन स्ट्रीम निकल रही है। अगर पूरे रिवर बेसिन की बात करें फ्रेंड्स तो पूरे रिवर बेसिन में टोटल 11 स्टेट्स कवर होते हैं, और वो 11 स्टेट्स कौन से हैं? एक है आपका हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, दिल्ली, उत्तराखंड उत्तर प्रदेश, राजस्थान मध्य प्रदेश, बिहार झारखंड, छत्तीसगढ़ और वेस्ट बंगाल। ये टोटल 11 स्टेट्स हैं जहां पे पूरा ये रिवर बेसिन फैला हुआ है। इस वीडियो में फ्रेंड्स हम लोग इस पूरे रिवर सिस्टम को 3 पार्ट्स में डिस्कस करेंगे। पहले पार्ट में फ्रेंड्स हम देखेंगे उत्तराखंड वाले पोर्शन को, और इसी पोर्शन में हम देखेंगे पंचप्रयाग का क्या कॉन्सेप्ट है। पंचप्रयाग के कॉन्सेप्ट में हम देखेंगे कि 5 पवित्र स्थल हम कह सकते हैं या होली प्लेसेस कह सकते हैं जहां पर होली रिवर्स की मीटिंग होती है, और कह सकते हैं आप कॉन्फ्लुएंस होता है। वहीं पर गंगा का ओरिजिन होता है। तो ये सारी बातें हम लोग उत्तराखंड वाले पोर्शन में देखेंगे। अगले पार्ट में फ्रेंड्स हम लोग डिस्कस करेंगे उत्तर प्रदेश और बिहार वाले पोर्शन को, और जो लास्ट पार्ट है उसमें हम लोग देखेंगे झारखंड और वेस्ट बंगाल वाले पोर्शन को। ओके फ्रेंड्स, सो लेट्स स्टार्ट। तो सबसे पहले अगर फ्रेंड्स उत्तराखंड की बात करें तो उत्तराखंड में 2 इंपॉर्टेंट रिवर्स आपस में मिलती हैं देवप्रयाग में, और देवप्रयाग में उनके मिलने के बाद जो एक कॉमन स्ट्रीम आगे बढ़ती है साउथ वेस्ट डायरेक्शन में, उसे हम गंगा के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो फ्रेंड्स यहां पर आप देखेंगे कि ये वाली जो स्ट्रीम है ये आपकी है भागीरथी, और ये है आपकी अलकनंदा। भागीरथी और अलकनंदा जब देवप्रयाग पर आपस में मिलते हैं तो जो कॉमन स्ट्रीम या आप कह सकते हैं जो कॉमन जलधारा निकलती है उसे हम गंगा के नाम से जानते हैं, और ये साउथ वेस्टर्न डायरेक्शन में फ्लो करती है। तो इसमें सबसे पहले हम फ्रेंड्स देखेंगे कि भागीरथी नदी का ओरिजिन कहाँ से होता है और इसका रिवर रूट क्या है। तो फ्रेंड्स भागीरथी रिवर गंगोत्री ग्लेशियर में गोमुख नामक स्थान से निकलती है। फ्रेंड्स गंगोत्री ग्लेशियर तिब्बत से 35 किलोमीटर वेस्ट डायरेक्शन में मौजूद है। ठीक है, इनिशियली जो भागीरथी रिवर है वो साउथ वेस्टर्न डायरेक्शन में फ्लो करती हुई उत्तराखंड में उत्तरकाशी डिस्ट्रिक्ट से पास करती है, और धारासू नामक जगह पर आकर के यहाँ पर आकर के मिलती है धारासू से, और धारासू से ये साउथ ईस्टर्न डायरेक्शन में मुड़ जाती है। ठीक है, तो जैसा कि आप देख रहे हैं सबसे पहले ये साउथ वेस्टर्न डायरेक्शन में इसने अपना स्टार्ट किया, उसके बाद धारासू से ये साउथ ईस्ट डायरेक्शन में मुड़ गई, और साउथ ईस्ट डायरेक्शन में मुड़ने के बाद देवप्रयाग तक जाती है, और देवप्रयाग में अलकनंदा से मिलकर के गंगा का निर्माण करती है। फ्रेंड्स धारासू और देवप्रयाग इसके बीच में एक इंपॉर्टेंट टाउन है जिसे हम टेहरी नाम से जानते हैं। यहीं पर इंडिया का हाईएस्ट डैम भी मौजूद है जिसे हम टेहरी डैम कहते हैं, जो कि एक हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट है। तो ये तो रही रिवर रूट फ्रेंड्स भागीरथी की। अब बात करते हैं अलकनंदा रिवर की। तो अलकनंदा रिवर जिस तरह भागीरथी गंगोत्री ग्लेशियर से निकलती थी हिमालय में, उसी तरह अलकनंदा रिवर सतोपंथ और भागीरथी खड़क ग्लेशियर, इन दोनों ग्लेशियर से कॉमन निकलती है ये स्ट्रीम अलकनंदा रिवर की, और इनिशियली ये साउथ ईस्ट डायरेक्शन में फ्लो करती है। ठीक है, साउथ ईस्ट डायरेक्शन में इस तरह से ये फ्लो करती है। साउथ ईस्ट डायरेक्शन में फ्लो करते हुए ये माना विलेज तक पहुंचती है। माना विलेज से ये साउथ डायरेक्शन में टर्न लेती है, मतलब दक्षिण दिशा की ओर मुड़ जाती है, और दक्षिण दिशा की ओर मुड़ करके बद्रीनाथ तक पहुंचती है, जो कि एक होली प्लेस है हिंदू रिलीजन का। ठीक है, बद्रीनाथ से फ्रेंड्स ऑलमोस्ट 20 to 25 किलोमीटर साउथ डायरेक्शन में ये विष्णु प्रयाग पर पहुंचती है, जो कि पंच प्रयागों में पहला प्रयाग है। ठीक है, जो मैंने आपको बताया था उत्तराखंड में हम पंच प्रयाग के कॉन्सेप्ट को देखेंगे, तो उत्तराखंड में जो 5 प्रयाग हैं उनमें सबसे पहला है विष्णु प्रयाग। और ये इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि मैंने आपको बताया कि यहाँ पर इंपॉर्टेंट रिवर्स आपस में आकर के मिलती हैं। अब विष्णु प्रयाग में एक तो हो गई अलकनंदा, ठीक है, दूसरी कौन सी रिवर इससे आकर के मिलती है? तो फ्रेंड्स धौल गंगा, जो कि इसकी एक लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी है। लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी की तरह धौल गंगा इससे विष्णु प्रयाग में आकर के मिलती है। राइट, और धौल गंगा कहाँ से निकलती है? तो ये आपकी नंदा देवी नेशनल पार्क से ओरिजिनेट होकर के साउथ डायरेक्शन में मूव करती है, फिर नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन में जाकर के ये विष्णु प्रयाग से मिल जाती है।
विष्णुप्रयाग में अलकनंदा से मिल जाती है। उसके बाद फ्रेंड्स फर्दर अलकनंदा आगे बढ़ती है, ठीक है, और ये अपने इनिशियली साउथ वेस्ट डायरेक्शन में मूव करती है और साउथ वेस्ट डायरेक्शन में मूव करते हुए दूसरे प्रयाग तक पहुंचती है विष्णु प्रयाग के बाद, जिसको हम कहते हैं नंद प्रयाग। नंद प्रयाग में फ्रेंड्स एक और रिवर इससे लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी की ही तरह करके मिलती है, जिसे हम नंदाकिनी नाम से जानते हैं, ठीक है। धौलगंगा और नंदाकिनी विष्णु प्रयाग नंद प्रयाग में मिलने के बाद जो अगला हमारा प्रयाग है वो कहलाता है कर्ण प्रयाग। कर्ण प्रयाग में एक और रिवर अलकनंदा के मेन स्ट्रीम से आकर के मिलती है लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी की ही तरह, और उसे हम बोलते हैं पिंडार। पिंडार रिवर कर्ण प्रयाग में अलकनंदा रिवर से आकर के मिल जाती है। कर्ण प्रयाग के बाद फ्रेंड्स जो चौथा प्रयाग है वो है आपका रुद्र प्रयाग, जहां पर मंदाकिनी नदी अलकनंदा नदी से मिलती है। मंदाकिनी रिवर नॉर्थ डायरेक्शन से आती है और जो अलकनंदा रिवर है फ्रेंड्स वो पश्चिम दिशा की ओर मुड़ती है, ठीक है। आप देख सकते हैं ये अलकनंदा रिवर है, ये पश्चिम दिशा की ओर मुड़ी, और ये है आपकी मंदाकिनी रिवर, ठीक है। मंदाकिनी रिवर नॉर्थ से आती है और रुद्रप्रयाग में अलकनंदा से मिल जाती है। मंदाकिनी रिवर केदारनाथ से निकलती है, आपको ध्यान रखना होगा, ठीक है। तो इस तरह से ये टोटल 4 प्रयाग हमारे पूरे हो गए, और जो 5वां प्रयाग है वो इटसेल्फ देव प्रयाग है फ्रेंड्स। अलकनंदा आगे बढ़ती है और देव प्रयाग में भागीरथी नदी से मिलकर के ये गंगा नदी का निर्माण करती है। तो फ्रेंड्स ये टोटल रिवर रूट था अलकनंदा और भागीरथी का, और उसके बाद गंगा के ओरिजिन का। उसके बाद फ्रेंड्स गंगा जब देवप्रयाग से जब गंगा निकलती है तो उसके बाद वो अपने पश्चिम दिशा की तरफ मुड़ जाती है। पश्चिम दिशा की तरफ मुड़ने के बाद ये ऋषिकेश तक जाती है और ऋषिकेश से साउथ डायरेक्शन में टर्न लेती है, ठीक है। साउथ डायरेक्शन में टर्न लेते ही 20 से 25 किलोमीटर की डिस्टेंस ट्रेवल करने के बाद शिवालिक हिल्स पड़ते हैं, जिनमें ये शिवालिक हिल्स को क्रॉस करती है जो गंगा रिवर होती है हमारी। शिवालिक हिल्स को क्रॉस करते हुए ये राजाजी नेशनल पार्क से होकर के गुजरती है, जो कि शिवालिक हिल्स में ही मौजूद है। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है, आपको पता होना चाहिए कि राजाजी नेशनल पार्क शिवालिक हिल्स में मौजूद है उत्तराखंड में, और जो गंगा रिवर है वो राजाजी नेशनल पार्क से फ्लो करती है। उसके बाद फ्रेंड्स आफ्टर क्रॉसिंग शिवालिक हिल्स जो गंगा है वो आपकी हरिद्वार में पहुंचती है, और हरिद्वार से 10 से 15 किलोमीटर के डिस्टेंस पे ये उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश के बॉर्डर पे पहुंच जाती है, ठीक है। उत्तराखंड उत्तर प्रदेश के बॉर्डर पे कुछ किलोमीटर ट्रेवल करने के बाद ये उत्तर प्रदेश में बिजनौर नामक जिले में इंटर करती है। तो ये तो फ्रेंड्स पहला पार्ट था हमारे वीडियो का, जिसमें हम लोगों ने उत्तराखंड में किस तरह से गंगा का रिवर रूट है या किस तरह से पंचप्रयाग का कॉन्सेप्ट है, भागीरथी और अलकनंदा रिवर के मिलने से गंगा का किस तरह से निर्माण हुआ है, ये हमने समझ लिया है उत्तराखंड वाले पोर्शन में। अब नेक्स्ट पार्ट में हम देख रहे हैं उत्तर प्रदेश में किस तरह से गंगा रिवर फ्लो करती है और कहाँ कहाँ पर मीटिंग पॉइंट्स हैं, ठीक है। इसमें एक और इंपॉर्टेंट बात आप ध्यान रखना कि जो धौलगंगा, नंदाकिनी और पिंडार है ये अलकनंदा रिवर की लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी हैं, और वहीं पर अगर हम बात करेंगे मंदाकिनी की तो फ्रेंड्स ये अलकनंदा रिवर की राइट बैंक ट्रिब्यूटरी है, ठीक है। मतलब धौलगंगा, नंदाकिनी, पिंडर और मंदाकिनी ये गंगा की ट्रिब्यूटरी नहीं है, ये अलकनंदा की ट्रिब्यूटरी है, ठीक है। गंगा का निर्माण देवप्रयाग में अलकनंदा का भागीरथी से मिलने के बाद होता है, ये आपको ध्यान रखना होगा। उत्तर प्रदेश में फ्रेंड्स गंगा इंटर करती है बिजनौर डिस्ट्रिक्ट से, ठीक है। यहाँ पर आपका बिजनौर है। बिजनौर पहुँचने के बाद 150 किलोमीटर डिस्टेंस ट्रेवल करती है साउथ डायरेक्शन में। साउथ डायरेक्शन में 150 किलोमीटर की डिस्टेंस ट्रेवल करने के बाद ये अपने ईस्ट मुड़ जाती है, ठीक है। और ईस्ट मुड़ने के बाद ये कहाँ पहुँचती है? ईस्ट मुड़ने के बाद पहुँच जाती है कानपुर। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये आपका कानपुर। कानपुर के बाद फ्रेंड्स फर्दर वो ईस्ट डायरेक्शन में ट्रेवल करती है। 200 किलोमीटर की डिस्टेंस ट्रेवल करने के बाद गंगा पहुँचती है प्रयागराज। प्रयागराज को ही हम इलाहाबाद के नाम से भी जानते हैं। प्रयागराज का एक और इंपॉर्टेंस है फ्रेंड्स कि यहाँ पर हमें त्रिवेणी संगम देखने को मिलता है। त्रिवेणी संगम किन 3 नदियों का? एक है आपकी गंगा, दूसरी है यमुना और तीसरी है आपकी सरस्वती। सरस्वती रिवर के बारे में कुछ अवधारणाएं चलती हैं कि टेक्टोनिक शिफ्ट के कारण ये नदी भूमिगत हो गई, उसके बारे में हम बाद में डिस्कस करेंगे। फिलहाल फ्रेंड्स अगर यमुना की बात करें तो आप देख सकते हैं यमुना गंगा की राइट बैंक ट्रिब्यूटरी की तरह प्रयागराज में से आकर के मिलती है। प्रयागराज के बाद फ्रेंड्स फर्दर ये ईस्ट डायरेक्शन में ट्रेवल करती है, या आप कह सकते हैं साउथ ईस्ट डायरेक्शन में ट्रेवल करते हुए गंगा पहुंचती है मिर्जापुर में। मिर्जापुर के बाद वाराणसी, और वाराणसी से 60 से 65 किलोमीटर की डिस्टेंस ट्रेवल करके गंगा पहुंचती है गाजीपुर में। गाजीपुर पहुंचने के बाद फ्रेंड्स गंगा उत्तर प्रदेश और बिहार के बॉर्डर पे पहुंचती है, और बॉर्डर के साथ कुछ किलोमीटर चलते हुए बिहार को लगभग 2 इक्वल हाफ्स में गंगा डिवाइड कर देती है। 2 बराबर पार्ट्स में बिहार को डिवाइड कर देती है। ऊपर वाला पार्ट नॉर्थ बिहार के नाम से जाना जाता है और साउथ पोर्शन को हम साउथ बिहार कहते हैं। आपको एक चीज़ यहाँ पर ध्यान रखनी होगी कि गंगा बिहार में आरा से एंटर करती है, ठीक है। उसके बाद कैपिटल सिटी पटना और बेगूसराय से होते हुए गंगा पहुँच जाती है बिहार और झारखंड के बॉर्डर पर।
और बिहार झारखंड के बॉर्डर पे थोड़ी डिस्टेंस ट्रेवल करते हुए फिर गंगा वेस्ट बंगाल में इंटर करने जा रही है। लेकिन आपको ध्यान रखना होगा कि वेस्ट बंगाल में इंटर करने से पहले ये वेस्ट बंगाल और झारखंड के बॉर्डर पे कुछ डिस्टेंस ट्रेवल करती है। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर वेस्ट बंगाल और झारखंड के बॉर्डर पे इसने इतनी डिस्टेंस ट्रेवल की है। एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पर है फ्रेंड्स कि झारखंड के साहिबगंज डिस्ट्रिक्ट से गंगा फ्लो होती है। ठीक है, उसके बाद आफ्टर एंटरिंग वेस्ट बंगाल फरक्का नामक जगह पर ये दो पार्ट में स्प्लिट हो जाती है। एक पार्ट चला जाता है आपका बांग्लादेश में और दूसरा पार्ट बहता है वेस्ट बंगाल में। वेस्ट बंगाल में जो पार्ट बहता है उसे ही हम हुगली रिवर के नाम से जानते हैं, और जो आपका पार्ट बांग्लादेश चला गया है इसे हम बोलते हैं पद्मा रिवर। ठीक है, अब देखते हैं फ्रेंड्स कि वेस्ट बंगाल में किस तरह से गंगा ट्रेवल करती है। तो जैसा कि मैंने बताया कि झारखंड में साहिबगंज डिस्ट्रिक्ट से ट्रेवल करने के बाद आप साहिबगंज के नॉर्थ में देखेंगे तो वेस्ट बंगाल में आपको मिलेगा राजमहल। यहाँ से ट्रेवल करने के बाद फ्रेंड्स फरक्का से वेस्ट बंगाल में फरक्का से ये दो पार्ट में स्प्लिट हो गई। एक पार्ट चला गया आपका बांग्लादेश में जिसे हम पद्मा रिवर के नाम से जानते हैं, और दूसरा पार्ट आपका हुगली रिवर की तरह वेस्ट बंगाल में बहता है। यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट सिटीज़ हैं, कुछ इंपॉर्टेंट टाउन्स हैं जहाँ से गंगा होकर के निकलती है, कुछ इंपॉर्टेंट डिस्ट्रिक्ट्स हैं। जैसे कि सबसे पहला इंपॉर्टेंट आपको ध्यान रखना होगा कि गंगा आपकी बहती है मुर्शिदाबाद में हुगली रिवर के नाम से, या आप कह सकते हैं हुगली रिवर मुर्शिदाबाद में बहती है। उसके बाद फ्रेंड्स नवाद्वीप, नवाद्वीप के बाद कोलकाता और हल्दिया। हल्दिया फ्रेंड्स आप कह सकते हैं एग्जिट पॉइंट है वेस्ट बंगाल का। ठीक है, हल्दिया आपका वेस्ट बंगाल का एग्जिट पॉइंट है। यहां से गंगा एंटर कर जाती है बे ऑफ बंगाल में सागर आइलैंड्स में। ठीक है, तो ये था फ्रेंड्स गंगा का मेन रिवर स्ट्रीम। मेन रिवर स्ट्रीम आई होप आप सभी को समझ में आया होगा। अब इसके बाद हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं गंगा की इंपॉर्टेंट राइट बैंक और लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज के बारे में। गंगा की जो ट्रिब्यूटरीज हैं, सहायक नदियां हैं इंपॉर्टेंट, तो सबसे पहले राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज को हम देखेंगे, और इसमें भी सबसे पहले हम देखेंगे यमुना रिवर को। यमुना रिवर को फ्रेंड्स जमुना रिवर भी कहा जाता है, और यमुना रिवर का ओरिजिन होता है यमुनोत्री ग्लेशियर से, जो कि आपका गंगोत्री ग्लेशियर से 40 से 45 किलोमीटर वेस्ट डायरेक्शन में मौजूद है। यहाँ से फ्रेंड्स यमुना नदी निकलती है और अपने साउथ वेस्ट डायरेक्शन में इनिशियली फ्लो होते हुए ये कालसी तक पहुँचती है। कालसी आप कह सकते हैं उत्तराखंड और हिमाचल बॉर्डर पे मौजूद है। यहाँ से कालसी से वो अपने साउथ वेस्ट डायरेक्शन में फर्दर आगे बढ़ती हुई उत्तराखंड और हिमाचल बॉर्डर पे थोड़ी डिस्टेंस ट्रेवल करती है, और उसके बाद वो जो आपके उत्तराखंड के हिमालयन फुटहिल्स हैं उनको क्रॉस करके नॉर्दर्न प्लेन्स में इंटर करती है। नॉर्दर्न प्लेन्स में इंटर करने का मतलब उत्तर प्रदेश की तरफ इंटर करती है। तो अब हम देखेंगे कि उत्तर प्रदेश में किस तरह से यमुना आगे बहती है। उत्तर प्रदेश में एंटर करने के बाद फ्रेंड्स यमुना रिवर उत्तर प्रदेश और हरियाणा के बॉर्डर के साथ कुछ किलोमीटर्स का डिस्टेंस तय करती है। जैसे आप यहाँ पर देख सकते हैं, ये आपका दिल्ली है, और दिल्ली में यमुना रिवर इंटर करती है पाला विलेज से। यहाँ पर आप देख सकते हैं इंटर में ये आपका पाला विलेज है। यहाँ से यमुना दिल्ली में एंटर करती है, और उसके बाद फर्दर उत्तर प्रदेश और हरियाणा का बॉर्डर के साथ चलते हुए रास्ते में इस यहाँ पर नोएडा भी पड़ता है, और इसके बाद जो इम्पोर्टेंट सिटी पड़ती है वो आप देख सकते हैं मथुरा। मथुरा के बाद फ्रेंड्स यमुना पहुँचती है आगरा। मतलब यमुना नदी के अगर लेफ्ट बैंक पे आप देखेंगे तो आपको आगरा मिलेगा, और इसी के राइट बैंक पे यहीं पर ताजमहल है। आगरा के बाद फ्रेंड्स वो इटावा की तरफ बढ़ती है यमुना रिवर, और इटावा से 10 से 15 किलोमीटर आगे यमुना रिवर से एक और रिवर आकर के मिलती है उसकी सहायक नदी की तरह, जिसे हम बोल सकते हैं यमुना की राइट बैंक ट्रिब्यूटरी, वो है चंबल रिवर। ठीक है, तो इस जगह पर चंबल रिवर आकर के मिलती है यमुना नदी से, और चंबल के बाद अगली ट्रिब्यूटरी यमुना की राइट बैंक ट्रिब्यूटरी मिलती है जिसे हम सिंध के नाम से जानते हैं। सिंध के बाद फिर 10 से 15 किलोमीटर की डिस्टेंस तय करने के बाद यमुना रिवर पहुंचती है हमीरपुर में, और फतेहपुर के हमीरपुर में यमुना रिवर से आकर के मिलती है बेतवा रिवर। बेतवा के बाद केन रिवर मिलती है एज इट्स राइट बैंक ट्रिब्यूटरी चिल्ला नामक जगह पर। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये आपकी केन रिवर है। उसके बाद यमुना वापस आगे बढ़ती है और प्रयागराज में जाकर के वो गंगा से मिल जाती है। इसके बाद फ्रेंड्स गंगा की जो अगली इंपॉर्टेंट राइट बैंक ट्रिब्यूटरी है वो है आपकी सोन रिवर। सोन रिवर फ्रेंड्स अमरकंटक प्लेटू से निकलती है मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के बॉर्डर पे। अमरकंटक प्लेटू रेडियल ड्रेनेज पैटर्न दिखाता है। रेडियल ड्रेनेज पैटर्न का मतलब होता है फ्रेंड्स कि प्लेटू से रेडियल पैटर्न में नदियाँ निकलती हैं, मतलब अमरकंटक प्लेटू पे कई नदियों का उद्गम स्थल है, उनमें से ही एक है सोन रिवर। सोन रिवर अमरकंटक प्लेटू से निकलने के बाद मध्य प्रदेश के शहडोल में पहुंचती है।
मध्य प्रदेश के शहडोल से ये उत्तर प्रदेश की तरफ मतलब नॉर्थ डायरेक्शन में अपने मूव करती हुई ईस्टवर्ड टर्न ले लेती है। ईस्टवर्ड जहाँ से ये टर्न लेती है वहीं पर एक इंपॉर्टेंट डैम है जिसका नाम है बाल सागर डैम। तो आपको ध्यान रखना होगा कि जो बाल सागर डैम है ये आपका सोन रिवर पे है। इसके बाद फ्रेंड जहाँ से टर्न लेती है वहाँ से 15 से 20 किलोमीटर के डिस्टेंस पे एक और रिवर सोन नदी से आकर के इसके राइट बैंक ट्रिब्यूटरी की तरह इससे मिल जाती है जिसे हम बनास रिवर कहते हैं। ठीक है, बनास के बाद जो अगली इसकी राइट बैंक ट्रिब्यूटरी इससे आकर के मिलती है वो है गोपद, और गोपद के बाद उत्तर प्रदेश में चौपान नामक स्थान पर रिहंद रिवर सोन रिवर से आकर के मिलती है। रिहंद के बाद फ्रेंड्स कन्हार इससे मिलती है राइट बैंक ट्रिब्यूटरी की ही तरह, और कन्हार के बाद जो अगली राइट बैंक ट्रिब्यूटरी मिलती है सोन नदी से आकर के वो है आपकी कोयल। कोयल रिवर फ्रेंड्स बिहार और झारखंड के बॉर्डर पे सोन रिवर से आकर के मिलती है, और उसके बाद सोन रिवर बिहार में ट्रेवल करती हुई पटना में गंगा रिवर से जाकर के मिलके राइट बैंक ट्रिब्यूटरी बनाती है गंगा की। तो ये था पूरा रिवर्स कोर्स सोन रिवर का, और ये थी इसकी ट्रिब्यूटरीज, राइट बैंक इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरीज। तो मैंने आपको बताया कि सोन रिवर में इंपॉर्टेंट क्या है, बनास, गोपद, रिहंद, कन्हार, कोयल, ये आपकी सोन रिवर की राइट बैंक ट्रिब्यूटरी है। और सोन किसकी राइट बैंक ट्रिब्यूटरी है, गंगा रिवर की। ठीक है, अब देख लेते हैं जो अगली इंपॉर्टेंट राइट बैंक ट्रिब्यूटरी है गंगा की, या हम कह सकते हैं हुगली रिवर की, वो है दामोदर। दामोदर रिवर फ्रेंड्स झारखंड के लातेहार डिस्ट्रिक्ट से निकलती है। लातेहार से अपने ईस्ट डायरेक्शन में चलते हुए ये झारखंड और वेस्ट बंगाल के बॉर्डर तक जाती है। ठीक है, झारखंड और वेस्ट बंगाल के बॉर्डर तक जाती है, और रास्ते में एक इंपॉर्टेंट डैम पड़ता है जो झारखंड वेस्ट बंगाल बॉर्डर के बहुत करीब है, जिसे हम तेनूघाट डैम के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, तेनूघाट डैम किस नदी पर है, तो इसका आंसर होगा दामोदर रिवर। राइट, उसके बाद फ्रेंड्स जब झारखंड और वेस्ट बंगाल के बॉर्डर पे पहुंचती है बोकारो के करीब में, तो थोड़ा डिस्टेंस बॉर्डर पे चलने के बाद वो वेस्ट बंगाल में इंटर करती है और कुछ इंपॉर्टेंट शहरों से होकर के गुजरती है, जिसमें आसनसोल, दुर्गापुर के बाद फ्रेंड्स ये बर्धमान से निकलती है, और बर्धमान के बाद ये कलकत्ता के पास जाकर हुगली नदी से मिल जाती है। और उसके बाद इसे हम कह सकते हैं हुगली की राइट बैंक ट्रिब्यूटरी या गंगा की राइट बैंक ट्रिब्यूटरी, क्योंकि आप देख सकते हैं कि ये हमारा मेन रिवर कोर्स है गंगा का, और इसी को वेस्ट बंगाल में हुगली रिवर के नाम से जाना जाता है। ठीक है, फरक्का के बाद दो पार्ट में डिवाइड हुआ था, एक आपका पद्मा बना था और एक भागीरथी हुगली रिवर बना था। तो फ्रेंड्स ये कुछ इंपॉर्टेंट राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज थी गंगा की। अब हम देखते हैं कुछ इंपॉर्टेंट लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज। तो लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज में सबसे पहले फ्रेंड्स सबसे पहली जो सहायक नदी होती है वो रामगंगा है। रामगंगा उत्तराखंड में दूधा टोली रेंज से यहाँ से निकलती है और साउथ डायरेक्शन में अपने ट्रेवल करके वेस्ट की तरफ मुड़ जाती है। ठीक है, वेस्ट की तरफ मुड़ करके जब वो उत्तर प्रदेश में इंटर करने वाली होती है, उत्तराखंड से उत्तर प्रदेश में, ये आपका यूके है, उत्तराखंड है, और ये आपका उत्तर प्रदेश है। जब ये यहाँ से इंटर करने वाली होती है तो रास्ते में एक बहुत इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क पड़ता है या टाइगर रिजर्व पड़ता है, जिसे जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क कहते हैं। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क से कौन सी रिवर बहती है, तो ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वो है रामगंगा। ठीक है, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क से बहने के बाद ये उत्तर प्रदेश में इंटर करती है, और उत्तर प्रदेश में इंटर करने के बाद ये साउथ ईस्ट कोस्ट को फॉलो करती है। ठीक है, एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स कि उत्तर प्रदेश में ये किस पॉइंट से इंटर करती है, या उत्तराखंड को ये किस पॉइंट पे लीव करती है, छोड़ती है, तो वो है आपका कालागढ़। ठीक है, कालागढ़ से ये उत्तराखंड से उत्तर प्रदेश में इंटर करती है, ये भी आपको ध्यान रखना होगा। उत्तर प्रदेश में इंटर करने के बाद अब आप देख सकते हैं फ्रेंड्स, ये हमारा उत्तर प्रदेश का मैप है, यहाँ दूधा टोली रेंज था, ये आपका कालागढ़ है। ठीक है, यहाँ से ये आई आपकी रामगंगा रिवर, और अब ये उत्तर प्रदेश में इंटर कर रही है साउथ ईस्ट कोस्ट को फॉलो करते हुए। साउथ ईस्ट कोस्ट को फॉलो करते हुए सबसे पहले पहुंचती है मुरादाबाद, जो आपकी रामगंगा रिवर है। उसके बाद फ्रेंड्स ये बरेली के पास से होती हुई गंगा रिवर से आकर के मिल जाती है। ठीक है, तो ये थी आपकी पहली लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी गंगा की। उसके बाद फ्रेंड्स जो अगली लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी है गंगा की, वो आपकी है गोमती रिवर। गोमती रिवर फ्रेंड्स गोमत ताल से निकलती है। गोमत ताल आप कह सकते हैं उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के बॉर्डर पर पीलीभीत टाइगर रिजर्व के पास मौजूद है। ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हैं पीलीभीत टाइगर रिजर्व के पास गोमत ताल मौजूद है। गोमत ताल से आपकी गोमती रिवर निकलती है। गोमती रिवर अपने साउथ ईस्ट कोस्ट को फॉलो करते हुए हरदोई के पास से गुजरती हुई लखनऊ में जाकर के बहती है। लखनऊ में आपकी गोमती रिवर है। उसके बाद फ्रेंड्स से यही गोमती रिवर अपने साउथ ईस्ट कोस्ट को फर्दर आगे फॉलो करती है, और लखनऊ के बाद ये पहुंचती है सुल्तानपुर। सुल्तानपुर के पास फ्रेंड्स ये पहुंचती है जौनपुर, और जौनपुर के बाद
या आप कह सकते हैं कि इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पर है कि जौनपुर में एक और इम्पॉर्टेंट ट्रिब्यूटरी गोमती नदी से आकर के मिलती है एज इट्स राइट बैंक ट्रिब्यूटरी, जिसे हम सई रिवर के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो आप देख सकते हैं ये आपकी गोमती रिवर है। गोमती रिवर से जौनपुर के पास सई रिवर इसकी राइट बैंक ट्रिब्यूटरी की तरह गोमती से मिलती है, मतलब ये इसकी सई रिवर जो है गोमती की सहायक नदी है, ना कि गंगा की। ठीक है, उसके बाद फ्रेंड्स जो गोमती नदी है वो गंगा से गाजीपुर और वाराणसी के बीच में कहीं मिल जाती है। उसके बाद फ्रेंड जो तीसरी लेफ्ट बैंक इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरी है वो आप कह सकते हैं ट्रांस बाउंड्री रिवर है। ठीक है, ट्रांस बाउंड्री रिवर क्यों है? क्योंकि वो तिब्बत में कहीं ओरिजिनेट होती है और नेपाल में जब वो ट्रेवल करती है तो उसे करनाली कहते हैं। मतलब अगर इंडिया की बात करें तो ये किस रिवर की हम बात कर रहे हैं, तो फ्रेंड्स ये हम बात कर रहे हैं घाघरा की। ठीक है, घाघरा रिवर तिब्बत से ओरिजिनेट होती है, नेपाल में उसे करनाली कहते हैं। नेपाल के साउथ में एकदम पहुंचने के बाद जहां से उत्तर प्रदेश में इंटर करने वाली होती है वहां पर वो दो पार्ट में स्प्लिट हो जाती है। एक पार्ट को कोरियाला बोलते हैं और दूसरे पार्ट को गिरवा बोलते हैं। ठीक है, आप देख सकते हैं यहां से ये दो पार्ट में डिवाइड हो गई है। ये आपका कोरियाला है और ये आपका गिरवा है। कोरियाला और गिरवा में स्प्लिट होने के बाद जब वापस में वो ये रीजॉइन करते हैं दोनों स्ट्रीम, तो जहां से रीजॉइन करते हैं उस पॉइंट से ही उसे हम घाघरा बोलना स्टार्ट करते हैं। ठीक है, ये आपको घाघरा बोलना स्टार्ट करेंगे जहां से वो दोबारा रीजॉइन होते हैं। राइट, तो फ्रेंड्स यहीं पर एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि यहीं पर एक और ट्रांस बाउंड्री रिवर है जो कि नेपाल से ओरिजिनेट होकर के उत्तर प्रदेश में इंटर करती है और ये शारदा रिवर है। ये आप कह सकते हैं घाघरा नदी की राइट बैंक ट्रिब्यूटरी है जो शारदा रिवर है। ये गंगा की ट्रिब्यूटरी नहीं है, आपको ध्यान रखना होगा कि जो शारदा रिवर है ये गंगा की ट्रिब्यूटरी नहीं है, ये आपकी घाघरा की ट्रिब्यूटरी है। अब यहाँ पर फ्रेंड्स इतनी सारी ट्रांस बाउंड्री रिवर्स के होने के कारण ही जो हिमालय का निचला एरिया है या आप कह सकते हैं नेपाल का जो निचला एरिया है वो पूरा तराई क्षेत्र की तरह डेवलप हो जाता है, जो कि बहुत ज़्यादा फर्टाइल होता है। घाघरा रिवर फ्रेंड्स फर्दर अपने साउथ ईस्ट कोस्ट को फॉलो करती है और साउथ ईस्ट कोस्ट को फॉलो करते हुए ये बहराइच पहुँचती है। बहराइच के बाद फ्रेंड्स घाघरा रिवर पहुंच जाती है अयोध्या, और अयोध्या के बाद ये उत्तर प्रदेश और बिहार के बॉर्डर तक जाती है। उत्तर प्रदेश बिहार के बॉर्डर पे जाने के बाद थोड़ी डिस्टेंस ये बॉर्डर के साथ ट्रेवल करती है और आप कह सकते हैं रेवलगंज नामक स्थान पर ये गंगा से मिल जाती है। ठीक है, तो जो घाघरा रिवर है वो गंगा से मिलती है रेवलगंज में, तो आपको ध्यान रखना होगा ये आपका रेवलगंज है। दो लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज और बची हैं, एक है आपकी गंडक रिवर और एक है कोसी रिवर। ठीक है, तो सबसे पहले गंडक रिवर को देखते हैं फ्रेंड्स। गंडक रिवर नुबाइन हिमल ग्लेशियर से ओरिजिनेट होती है नेपाल में और दक्षिण दिशा की तरफ मिएंडर करते हुए ये उत्तर प्रदेश और बिहार के बॉर्डर तक आती है। ठीक है, उसके बाद साउथ ईस्ट कोस्ट को अपने फॉलो करते हुए गंगा रिवर से जाकर के मिलती है सोनेपुर में। ठीक है, पटना के पास सोनेपुर में गंगा से जाकर के मिल जाती है गंडक रिवर। अब इंपॉर्टेंट बात यह फ्रेंड्स कि जब ये नेपाल में ट्रेवल करती है तो यहाँ पर इसे काली गंडकी बोला जाता है और जब ये यूपी में एंटर कर जाती है तो उसे गंडकी रिवर बोलते हैं। उसके बाद फ्रेंड जो आखिरी लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी हमारे पास वो है कोसी रिवर। ये आपकी नेपाल से ओरिजिनेट होती है, साउथ डायरेक्शन में फ्लो करते हुए बिहार से ये एंटर करती है इंडिया के अंदर। ठीक है, इंडिया के अंदर जब ये एंटर करती है तो इसे कोसी बोला जाता है, वरना नेपाल के अंदर इसे अरुण रिवर के नाम से जानते हैं। ठीक है, जब ये इंडिया में एंटर करती है तो साउथ ईस्ट कोस्ट को फॉलो करती है, साउथ ईस्ट कोस्ट को फॉलो करते हुए कुरुसेला में ये गंगा से जाकर के मिल जाती है। तो आपको ध्यान रखना होगा जो कोसी रिवर है ये कुरुसेला में गंगा से आकर के मिलती है। ठीक है फ्रेंड्स, इसे बिहार का शोक भी कहा जाता है। जो कोसी रिवर है इसे सौरो ऑफ बिहार भी कहते हैं क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा फ्लड आता है। ठीक है, जिसके कारण बहुत ज़्यादा जान माल की हानि होती है। तो फ्रेंड्स ये थी टोटल रिवर सिस्टम जिसमें मैंने आपको एक एक जगह बताया है क्रिस्टल क्लियर तरीके से, एक एक जितनी भी इंपॉर्टेंट लोकेशन है, इंपॉर्टेंट डैम्स हैं, इवन जो ट्रिब्यूटरीज के भी इंपॉर्टेंट सब ट्रिब्यूटरीज हैं वो भी आपको इस वीडियो में बताई गई हैं। अगले वीडियो में फ्रेंड्स आगे इसी तरह और जो इंपॉर्टेंट दूसरी रिवर हैं नॉर्थ इंडिया की, जैसे कि इंडस रिवर हो गई या ब्रह्मपुत्रा रिवर हो गई, उसको डिस्कस करेंगे। उसके बाद जो पेनिनसुलर रिवर है उनको हम लोग एक एक करके डिस्कस करेंगे। ओके फ्रेंड्स, सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।